channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Dear students, welcome to the second part of nervous system. So आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में about some organs of nervous system. Basically brain and spinal cord के बारे में ही पढ़ेंगे. एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना नहीं है बिकॉज वो कोर्स में हमारे है ही नहीं. ओके और हायर क्लासेस में भी आप लोग बेसिकली यही चीज़ों के बारे में ही पढ़ने वाले हो, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों. वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए. साइड में आप लोगों को जो बेल आइकन दिखता होगा उसको भी याद से प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो पहला है बच्चों ब्रेन. देखो ब्रेन हम सबको पता है सबसे हाईली डेवलप्ड ऑर्गन है हमारे बॉडी में. यस इसी की वजह से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, है ना. दिमाग इसी की वजह से तो रहता है. सो ह्यूमन ब्रेन हाईली डेवलप्ड ऑर्गन है. पूरा बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है कौन? ब्रेन. और जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी में स्कल के अंदर में एकदम प्रोटेक्टेड होता है. स्कल आपको पता है खोपड़ी है ना. सो स्कल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. SKULL. ओके तो स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है. अच्छा अगर मैं बात करूं ह्यूमन जो एडल्ट होते हैं उनका ब्रेन का वेट का, सो बेसिकली इन एन एडल्ट इट वेज अप टू 1200 से लेकर 1400 ग्राम, लगभग वैसा ही रहता है. पूरा एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, ये लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक के बीच का इसका मास हो सकता है. ठीक है. और ऐसे देखोगे तो पूरे बॉडी वेट का 2%, ज़्यादा नहीं है. बॉडी वेट का सिर्फ 2% है ये. सो ब्रेन सबसे हाईली डेवलप्ड ऑर्गन होता है, मेन कंट्रोल सेंटर होता है पूरे हमारे बॉडी का, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. खोपड़ी के अंदर मिलाई के रहता है. अच्छा फिर इट इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स. देखो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन अभी स्कल का बात छोड़ो, स्कल तो खोपड़ी होता है. जो ब्रेन होता है उसको बाहर से ना एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है. वो लेयर जो होता है वो 3 लेयर का लेयर होता है. जो मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 लेयर वाला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. तो हमारा जो ब्रेन होता है सबसे पहले उसको स्कल तो प्रोटेक्ट करता है ये ऊपर ऊपर से, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर में ना एक मेम्ब्रेन रहता है जिसमें 3 लेयर होता है. कितना लेयर होता है? 3 लेयर. और उसका नाम होता है मेनिंजेस. क्या नाम है? मेनिंजेस. अच्छा अभी ये जो मेनिंजेस है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बार बना के दिखा देती हूँ. ओके इधर में जैसे कि हमारा ब्रेन है और ये ब्रेन के बाहर का ये लेयर है. मेनिंजेस का बात कर रही हूँ. तो मेनिंजेस में 3 लेयर होता है. कितना लेयर? 3 लेयर है. वो मेम्ब्रेन जो है उसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है. सोचो हमारा ब्रेन इतना डेलिकेट है और उसको बचाने के लिए कितना कुछ सेटिंग पहले से करा हुआ है. इसको हम लोग मेनिंजेस बोलेंगे. अब ये जो मेनिंजेस है इसके बीच में, ये बीच बीच का आपको जगह दिख रहा है, यहाँ पर ना एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, पानी पानी टाइप, लेकिन वो एग्जैक्ट पानी नहीं होता. उसका नाम होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको हम लोग CSF भी बोल सकते हैं. सो इन बिटवीन द मेनिंजेस देयर इज अ लिक्विड जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्रेन को शॉक से, जर्क से, झटका से बचाता है और साथ साथ ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को नॉरिशमेंट भी देता है, लाइक खाना पीना उसको देता है. लेकिन मेन इसका काम होता है कि ये हमारे ब्रेन को झटका से, जर्क से बचाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पक्का से आएगा. जैसे मुझे जितना लगता है क्वेश्चन ऐसे आता है, लोकेशन एंड फंक्शन, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. लोकेशन एंड फंक्शन CSF का पक्का पूछता है. तो लोकेशन क्या हो गया? इन बिटवीन द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन. एंड इसका फंक्शन क्या हो गया? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को जर्क से, शॉक से, एंड ये नॉरिश करता है ब्रेन को. सेम चीज़ मैं सब चीज़ यहाँ लिख दी हूँ. देखो आप लोगों को दोनों तीनों हर चीज़ का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा. अब तो ये ज़्यादा नहीं है बच्चों, देखो थोड़ा सा ही है और जो जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उसी हिसाब से बना दी हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा. ओके अभी हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अभी मेरे से जैसे डायग्राम बना मैं बना दी हूँ. ओके जैसे मुझसे बना आप लोगों के बुक में बहुत अच्छा दिया होगा. तो यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है ये पूरा फर्स्ट पार्ट जिसका नाम आप लोग हर जगह देखो मैं लिखी हूँ सेरिब्रम 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 सेरिब्रम. फिर ये दूसरा पार्ट है, ये एक्चुअली थोड़ा सा और इधर बनता, चलो ऐसे कर देती हूँ मैं. ओके थोड़ा पीछे तरफ, दिमाग मतलब सर के पीछे तरफ, ये पूरा एक ही पार्ट है. ठीक है. ये मैं शेडिंग कर देती हूँ थोड़ा. इसको बोलते हैं सेरिबेलम. और तीसरा पार्ट आपको ये दिखता होगा, ये वाला,
इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो बच्चों एग्जैक्ट आप लोग अपने बुक में देखिए, क्योंकि यहाँ उतना बढ़िया तरीके से मैं नहीं, उतना क्या थोड़ा भी अच्छा नहीं बनाएंगे। ओके, सो एग्जैक्टली आप लोग अपने बुक पे देखिए, आप लोगों को दिखता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम, जो कि मेन हमारे सर का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम पूरा फैला हुआ पार्ट होता है वो। देखो आप खुद देखो हर जगह सेरिब्रम। फिर ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम हम लोग बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, पीछे तरफ रहता है। ओके, छोटा दिमाग। अच्छा, और तीसरा पार्ट जो है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मैं सिर्फ यहाँ मेड्यूला लिखी हूँ, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा उसका पूरा नाम रहता है। तो ये 3 पार्ट है ब्रेन का, और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, टफ कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है। मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम, तो सेरिब्रम मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दी हूँ, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये रहा, आप लोग देखो फोटो में, आप लोग देखो, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, लार्जेस्ट। और यही वो जगह है जो कि हम लोग का मेमोरी कंट्रोल करता है, ये पार्ट, यही पार्ट है वो। ओके, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यही वो जगह है जो कि हम लोग का इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। वॉलेंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में, जैसे कि अगर मैं पेन ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, तो इसको मेरा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम, एकदम सामने वाला पार्ट। ओके, सेरिब्रम। और भी पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है, पर आप लोगों को ये याद रखना है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फिलअप्स में या फिर वन वर्ड में आ सकता है। डैश इज दी व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो लार्जेस्ट में कौन आएगा? सेरिब्रम। और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, बहुत बड़ा होता है ये, सामने सामने का पार्ट पूरा होता है ये। इट इज़ द साइट ऑफ मेमोरी इंटेलिजेंस, ये आप लोगों को याद रखना है। हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं, ठीक है, हम लोगों को कोई भी चीज़ याद रहता है, हम लोग कुछ भी रीजनिंग करते हैं, कुछ भी अदर मेंटल एक्टिविटीज़, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इट इज़ द सेंटर फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन। देखो हम लोग को पेन फील होता है, हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट, स्मेल, हर चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। अब एक यहाँ पर डायग्राम दिया है, बढ़िया डायग्राम है वो, देखो आपके बुक में दिया होगा, तो मैं थोड़ा बुक का ही दिखा देती हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम। ओके, ब्रेन का सेरिब्रम। देखो सेरिब्रम कौन कौन से पार्ट को बोल रहा है? ये 3 पार्ट को बोल रहा है, सॉरी ये 4 पार्ट को सेरिब्रम बोल रहा है पूरा। देखो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का, तो ये पूरा पार्ट को क्या बोल रहा है? सेरिब्रम बोल रहा है। ओके, अच्छा, देन आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो सेरिब्रम है ये क्या क्या काम कंट्रोल कर रहा है, ये पूरा पार्ट बच्चों, ये पूरा, ठीक है, क्या क्या काम कंट्रोल कर रहा है। अब सबसे सामने वाला जो पार्ट है वो हमारा थॉट, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ये सब कंट्रोल करता है। फिर ये जो पार्ट है ये मूवमेंट एंड टच, ये कंट्रोल करता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो विज़न, विज़न मतलब देखने में मदद करता है। एंड ये जो पार्ट है वो हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, मतलब सेंस ऑर्गन का पूरा तो कंट्रोल सिस्टम हमारा सेरिब्रम ही उठा रखा है कि नहीं? सेरिब्रम बहुत काम करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब हम लोग जो भी करते हैं, सोचते हैं, एंड मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, सब चीज़ को कंट्रोल करने में किसका हाथ है? सेरिब्रम का हाथ है। जो मेन आप लोगों को याद रखना है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है और वो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, मेन पार्ट है ब्रेन का, और उसका फंक्शन पक्का 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 से आएगा। उसके बाद आता है हमारा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का हम लोग बोलते हैं छोटा दिमाग, ये है सेरिबेलम, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिमाग यहाँ बन गया है। ओके, मतलब ये पार्ट है, बोलने का मतलब है कि ये सेरिब्रम के पीछे और नीचे तरफ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। तो देखो ये लिटिल ब्रेन है, लिटिल ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल ब्रेन इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। ओके, सो ये जो होता है ना, इट इज़ अ मच स्मॉलर एरिया, छोटा है, उसके कंपैरिजन काफ़ी छोटा है, एंड इज लोकेटेड एट द बेस अंडर द लार्ज सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम के नीचे तरफ, बेस की तरफ ये रहता है। ये बस आपको इतना ही याद रखना है, सेरिबेलम का लोकेशन आता है तो इट इज़ लोकेटेड एट द बेस अंडर द सेरिब्रम, आप लोग ये लिख दोगे। इसको कौन सा ब्रेन बोलते हैं? लार्जर पार्ट है, लार्जेस्ट है कि लिटिल है, तो आप लोग लिटिल लिखोगे वहाँ पर।
फिर आता है इसका फंक्शन। अब देखो सेरिबेलम का मेन काम होता है कि ये हमारे बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी का बैलेंस को बना के रखता है। हम लोग कोई भी वॉलेंट्री मसल्स को यूज करते हैं तो वो ढंग से काम करे, उसका मूवमेंट, उसका बैलेंस सेरिबेलम ही बना के रखता है। जैसे कि अगर अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अभी जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग तो सिंपली एक लाइन पे सही तरीके से चल रहे हैं, तो मतलब बैलेंस बनता है वहाँ पर, आराम से बैलेंस बना के चल रहे हैं, बॉडी का हर एक पार्ट का बैलेंस बन के रखा है, बॉडी का मूवमेंट स्मूथ होता है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज सेरिबेलम ढंग से काम कर पाता है। इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है और मसल्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द मसल्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, जितना भी वॉलेंट्री मसल्स जो हम लोग अपने मर्जी से, हम अपने इच्छा अनुसार हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मूवमेंट हमारा होता है, तो वो सब मसल्स का कोऑर्डिनेशन में कौन मदद करता है? सेरिबेलम। मेन बच्चों इसका जो क्या बोलते हैं फंक्शन जो आता है, ठीक है, वो आप लोगों को ये लिखना है कि ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करवाता है, बॉडी बैलेंस को स्मूथ, बॉडी का मूवमेंट को मेनली स्मूथ करवाने में मदद करता है, स्टीडी एंड कोऑर्डिनेटेड। अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ मुझे जो याद आ रहा है, हमारे टीचर हमको बोले थे, अभी जैसे कोई आदमी अगर पी के रहता है, ठीक है, देखना जो आदमी थोड़ा सा पी के रहता है वो ढंग से चल नहीं पाता। क्यों नहीं ढंग से चल पाता है? क्योंकि उस समय उसका सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करता है। तभी तो देखना उनका मूवमेंट एक स्टीडी मूवमेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, वो लोग ऐसे ऐसे लुढ़कते रहते हैं। ओके, सो अगर एक तो आदमी पी के रखा है, ठीक है, या कोई भी पी के रखा है, और अगर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो क्वेश्चन आएगा वहां पर उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? तो आपको आंसर लिखना है सेरिबेलम। अगेन इफ अ पर्सन सेरिबेलम गेट्स डैमेज्ड, अगर बाई चांस किसी इंसान का सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, देन ही और शी मे नॉट बी एबल टू वॉक। यस, प्रॉपरली वो लोग वॉक नहीं कर पाएंगे। अगर सीख भी जाते हैं चलना वापस से, पर ढंग का तो वो लोग नहीं चल पाएंगे, बिकॉज सेरिबेलम तो अफेक्ट हो गया ना, डैमेज हो गया। सेरिबेलम अगर अच्छा है, ठीक से काम कर रहा है, तो हम लोग चल फिर अच्छे से पाएंगे, स्टीडी मतलब ढंग से, सही तरीके से, नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन अगर सेरिबेलम खराब या डैमेज हो जाता है तो सीधा चलना तो सोच लो मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है। लास्ट जो इसका पार्ट है ब्रेन का, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे नीचे में रहता है ब्रेन के, लोअर मोस्ट पार्ट में। ये डायग्राम में आप लोग को यहाँ दिखता होगा, इस टाइप से है। ओके, तो ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में रहता है ब्रेन का, मतलब स्कल के भी एकदम बेस में, नीचे में, मतलब खोपड़ी के एकदम नीचे तरफ। इसका काम क्या होता है? देखो बच्चों, ये कंट्रोल करता है हमारा हार्ट बीट, ठीक है। आप लोग ये वाला पॉइंट लाइन वर्ड देखिएगा, ये हमारा हार्ट बीट कंट्रोल करेगा, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट। क्या आप लोग बोलोगे अपना हार्ट को कि थोड़ा देर के लिए रुक जा बीट करना, तो क्या रुक जाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, है ना। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ब्रीदिंग करना, हमारा खाना जो फूड पाइप से नीचे उतरता है उसका मूवमेंट, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेन बच्चों इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स में वॉमिटिंग बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, वो कभी भी आ जाता है कि नहीं। और जब भाई छींकना रहता है तो वो तो छींक के ही रहेंगे, है कि नहीं। यस, सो मेडुला ऑब्लोंगाटा लोअर मोस्ट पार्ट में है और ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। और ये क्या क्या एक्शन है इसको पूरा आप लोग पी जाइएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का सेरिबेलम, एंड सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन? सेरिब्रम। इतना तो हो गया आपका ब्रेन का। उसके बाद आपका आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के बाद बस रिफ्लेक्स एक्शन, देन चैप्टर खत्म। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड बच्चों देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर देखो, सपोज हमारा ये ब्रेन है, ओके, और ये ब्रेन से जो ये लग के आगे आगे जो आप लोगों को दिख रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा सा कॉर्ड जैसा होता है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, उससे अराइज होता है और पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम तक वो रन करता है।
वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वो हमारा रीढ़ का हड्डी को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो यहीं पर है वो, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके वर्टिब्रल कॉलम रखता है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होता है और पूरा इट रन्स अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से हम लोग सीधा खड़े हो पाते हैं, है ना। ओके, सो द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग ये याद रखिएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। अभी आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखता होगा, तो ये क्या किया गया है ना, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है, किसका, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे काट के, ठीक है, यहाँ पर इसको इस टाइप से काटे हैं, इस टाइप से काट के इसे बीच का जो स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा दिखता है। आप लोग कहीं से भी काट लो, क्रॉस सेक्शन कर लो स्पाइनल कॉर्ड का, आप लोग उसको देखोगे तो आप लोगों को इस टाइप से दिखेगा। तो जब देखा गया इसको, तो यहाँ पर ना ऐसे दो ठो एक जैसे हाफ फ्यूज लाइक, मतलब ना एक जैसे दो तरफ के स्ट्रक्चर ऐसे करके दिखे, और बीच में सेंट्रल कैनल करके दिखा, बीच का स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको होल जैसा दिख रहा है उसको सेंट्रल कैनल बोलते हैं। और जब यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर एच शेप स्ट्रक्चर या फिर बटरफ्लाई जैसा मुझे दिख रहा है, ये शायद मैं कहीं पर पढ़ी हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बटरफ्लाई शेप का दिखता है ऐसे, शायद कहीं पर लिखा रहता है, बट यहाँ तो मेंशन नहीं है, बटरफ्लाई टाइप दिखता है, वो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ अबाउट दिस सेंट्रल कैनाल। तो यहाँ पर जब क्रॉस सेक्शन देखा गया तो ऐसा मतलब वहाँ पर अपियर होता है कि दो सिमिलर हाफ्स हैं, ये दोनों फ्यूज होके बीच में एक छोटा सा एक सेंट्रल कैनाल बना रहे हैं। एंड ये जो सेंट्रल कैनाल है इट कंटेन्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब देखो यहाँ पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट CSF प्रेजेंट है, जो कि ब्रेन का आउटर लेयर मेनिंजेस में प्रेजेंट था, यहाँ पर भी सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो सेंट्रल कैनाल है आप लोग देखोगे तो इसके बाहर में ये एच शेप्ड एरिया है, लगभग एच जैसा ही ये दिख रहा है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय एच शेप्ड एरिया, और इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर में रहता है, ग्रे मैटर। अब ये ग्रे मैटर क्या है, देखो अभी इसके बाहर में सेंट्रल कैनाल के बाहर में भी न्यूरॉन्स भरती हैं बच्चों, ठीक है। इस सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ का जो एरिया है वहां पर न्यूरॉन प्रेजेंट है, और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, न्यूरॉन का वहां पर साइटन प्रेजेंट है, साइटन मतलब आपका सेल बॉडी प्रेजेंट है। मैं आप लोगों को बोली थी साइटन का मतलब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सेल बॉडी प्रेजेंट है। ओके, देन अब इसका जो आउटर पोर्शन है, अब ये वाला जो पार्ट है आउटर पोर्शन इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो पार्ट है इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन। तो देखो बच्चों यहाँ पर किस हिसाब से न्यूरॉन रहते होंगे, अच्छा यहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट है, तो मैं काम करती हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, लाइक मैं ऐसे बना रही हूँ। ओके, एंड एक्सॉन आ गया बाहर में, एक्सॉन कहाँ आ गया, बाहर में आ गया। ओके, तो हर जगह न्यूरॉन यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट है, और न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट जो है साइटन वो अंदर की तरफ है, जिसको ग्रे मैटर बोला गया है, और जो उसका पूंछ होता है एक्सॉन वो सब बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो कि व्हाइट मैटर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा व्हाइट मैटर कहाँ है, ग्रे मैटर क्या है, या फिर ऐसे आता है बेसिकली कि व्हाइट मैटर में कौन सा पार्ट होता है और ग्रे मैटर में नर्व का कौन सा पार्ट होता है। तो W में रहता है एक्सन, मीन्स व्हाइट में एक्सन, एंड ग्रे में रहता है साइटन। ये आप लोगों को याद रखना है, और कैसे याद रखोगे, देखो ग्रे में ये G आ रहा है, Y आ रहा है, Y साइटन में Y आ रहा है, तो ग्रे मैटर में साइटन रहता है एंड व्हाइट में क्या रहता है, एक्सॉन रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है। तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारा काम है। पहला कि स्पाइनल कॉर्ड वो सब एक्टिविटीज को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। यस, देखोगे तो ब्रेन बहुत सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, लेकिन सारे एक्टिविटीज को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। तो जो ब्रेन नहीं करता कंट्रोल, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है स्पाइनल कॉर्ड। देन इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आप लोगों को सेंसरी नर्व्स में बताई थी कि सेंसरी नर्व्स ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कंडक्ट करवाता है सेंसरी इम्पल्स, कहाँ से, स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। अच्छा, स्किन और मसल्स से,
जो मैसेज आता होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजता है ब्रेन के पास। ओके, तो यहाँ पर उसी लिखा हुआ है कि इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। और जो लास्ट फंक्शन है वो है इट कंडक्ट्स मोटर रेस्पॉन्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द ट्रंक एंड लिम्स। वो इस पेज में है बच्चों, ठीक है, ऊपर में। मतलब इसका यहाँ पर मतलब है कि ये जो है ये कंडक्ट करवाता है मैसेज को मोटर रेस्पॉन्सेस। अब मोटर रेस्पॉन्सेस से आप लोग याद करो, मोटर न्यूरॉन का बात हो रहा है जो कि ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बॉडी पार्ट्स में भेज रहा था। तो ये क्या करता है, ये कंडक्ट करवाता है मोटर रेस्पॉन्सेस। जो ब्रेन से जो मैसेज आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उस मैसेज को जहाँ पर भेजना है, अगर लिम्ब में भेजना है, हाथ पैर में, तो वहाँ भेजेगा। अगर ट्रंक में भेजना है तो ये वहाँ पर भेजेगा। ओके, एंड इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मैं भी आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मैं काफ़ी यहाँ पर फंक्शन लिख दी हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी आया रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत सिंपल सा एक्शन है बच्चों, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। मतलब हमारा बॉडी देखना, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सपोज आप लोगों की आँख में कुछ तिनका घुस गया, फट से हम लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, फट से हम आंख बंद करते हैं। तो वो ऑटोमेटिक होता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। बाई चांस आप लोग चल रहे हो और आप लोगों के पैर में कुछ कांटे या कील घुस गया, फट से आप लोग पैर ऊपर उठा लेते हो, है कि नहीं। बात कर रहे हो, गरम गरम कोई चीज़ में आपका हाथ लग गया, फट से आप लोग हाथ को ड्रॉ बैक कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो लाइक। तो ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब स्टिमुलस की तरफ ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इसमें हम लोग को सोचने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर ब्रेन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता रिस्पॉन्स करवाने में, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व रहता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस विच इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का तो कुछ लेना देना ही यहाँ पर नहीं है, और बहुत ही क्विक होता है ये रिस्पॉन्स, बहुत क्विक होता है। ओके, जैसे आप लोगों की बुक में मैं एग्जाम्पल कुछ देख रही हूँ, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, हम लोग फट से हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लोग बाई चांस कोई ऑब्जेक्ट में, शार्प ऑब्जेक्ट में पैर रख देते हैं, तो फट से हम लोग अपना पैर को भी उठा लेते हैं, है कि नहीं। और भी बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकता है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आँख में कुछ घुस गया, फिर तेज रोशनी आया, फट से आँख बंद कर लेंगे, है कि नहीं। यही सब चीज़ें हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन वही है, स्पॉन्टेनियस क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस, जिसमें ब्रेन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। और कौन इसको कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो एग्जाम में आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय डैश, तो हम लोग एग्जाम में आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डैश, तो हम लोग को वहां पर क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अभी यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो बचा है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, हाउ मैसेजेस रीच द ब्रेन। अब ये जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ना, यहाँ पर एक PNS करके वर्ड आया है, मैं इसीलिए लिख दी हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसीलिए पहले मैं बता दे रही हूँ। आगे भी पढ़ाई थी, ऐसा नहीं है, बट यहाँ भी थोड़ा बता दे रही हूँ। हाउ मैसेजेस रीच द ब्रेन, हम लोग के दिमाग में मैसेज पहुँचता कैसे है, दिमाग तक। ओके, तो देखो बच्चों, सेंस ऑर्गेन्स से मैसेज, जैसे कि बॉडी पार्ट्स ले लो, ऑब्वियसली जैसे कि बॉडी पार्ट है, यहाँ पर कुछ लगा तो यहाँ से मैसेज जाएगा मेरा ब्रेन में, फिर ब्रेन से मैसेज आएगा वापस यहाँ पर। तो ये जो टू एंड फ्रो जो होता है ना मैसेज का, इट इज़ डन बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैसेज जो टू एंड फ्रो होता है हमारे एक पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन, देन ब्रेन से लेकर दूसरे बॉडी, वही बॉडी पार्ट में। ओके, तो वो कौन करवाता है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से नर्व होते हैं, ये ऐसे नर्व हैं जो कनेक्ट करवाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो यहाँ पर ऐसे नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाकी के बॉडी पार्ट से कनेक्ट करवाते हैं, तो इसमें ये लोग मदद करते हैं। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शंस। यस, ये जो मैसेजेस जो टू एंड फ्रो जाता है ना, उसको कौन करवाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही वजह से हम लोग बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस कर पाते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसा एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आप लोग ले लो, जंपिंग, वॉकिंग, ये सब जो हम लोग वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करवाने में मदद करता है। अभी एकदम सिंपल सा है, देखो एकदम सिंपल सा है। मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिच द ब्रेन।
ठीक है, रिच द ब्रेन विच सेंड बैक्स द मैसेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। सेम चीज़ है बच्चों, देखो अभी यहाँ पर ये हम लोग का सोच लो बॉडी पार्ट है, हैंड ले लेते हैं। यहाँ से मैसेज आया, बीच में स्पाइनल कॉर्ड पड़ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजेगा ब्रेन के पास। ओके, तो मैसेज ऐसे जाता है, मैसेजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन मैसेज भेजता है वापस रिटर्न रिस्पॉन्स के लिए, है कि नहीं। तो ब्रेन मैसेज भेजता है वही बॉडी पार्ट में थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। सो मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। एंड देन ब्रेन सेंड बैक्स द मैसेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर में ही आप लोग स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ लिए हो। तो बच्चों अभी एक लास्ट आप लोगों का जो डिफरेंस मैं बता दे रही हूँ, आपकी बुक में भी दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन के बीच का डिफरेंस। रिफ्लेक्स एक्शन अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो कि ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें दिमाग बिल्कुल भी इन्वॉल्व रहता नहीं है। और वॉलेंट्री एक्शन जो है इसमें तो भाई दिमाग इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। सो वॉलेंट्री एक्शंस एक्चुअली वो एक्शंस होता है जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है, और रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो बहुत ऑटोमेटिक होता है, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस। तो आप लोग चाहोगे तो पहला पॉइंट में डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दूसरा में आप लोग लिख सकते हो वॉलेंट्री एक्शन के लिए कि इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या लिखना है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। फिर वॉलेंट्री एक्शन का सेकंड या फिर थर्ड, आप लोग मैं थर्ड बोल रही हूँ बिकॉज पहला मैं आप लोगों को मैं डेफिनेशन के लिए बोली हूँ। उसके बाद आप लोग ये भी बता सकते हो कि जो वॉलेंट्री एक्शन है उसका थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन फट से रिस्पॉन्स होता है, फट से, है कि नहीं। सो स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, वेरी फास्ट। लेकिन वॉलेंट्री में थोड़ा इसके कंपैरिजन स्लो होता है, लेकिन इसका ऐसे स्लो नहीं होता, इसका फास्ट होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन स्लो बोला गया है। तो बच्चों ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद मैथ्स का कुछ पढ़ेंगे, है ना, कुछ मैथ्स का पढ़ते हैं, वो बेटर होगा। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक इट, बिकॉज आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो बच्चों। लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।